है। रोड शो तो खैर शुरू हो ही चुके हैं इस वीक के स्टार्ट से। काफी सारे डोमेस्टिक फंड्स को येस बैंक ने मीटिंग दी हुई है और जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज की प्लानिंग है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है इक्विटी रेस करने का येस बैंक के पास, वो है एक एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू। क्योंकि आप आईपीओ जब लाते हो तभी कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, और एफपीओ यानी कि कंपनी जब लिस्ट हो जाती है उसके बाद का जो पब्लिक ऑफर होता है उसको एफपीओ कहा जाता है। हमको ये बताया जा रहा है कि कंपनी की कुल योजना 12 से 15 हजार करोड़ रुपए जुटाने की है, और ये जो पूंजी जुटाने की जो कवायद है ये एफपीओ के द्वारा होगी। बैंकर्स का जो इनिशियल फीडबैक है, क्योंकि आपको एफपीओ सक्सेसफुल बनाना है, प्राइसिंग अट्रैक्टिव रखनी है, तो 12 से 15 रुपए के आसपास येस बैंक अपना एफपीओ बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है, ऐसा इनिशियल फीडबैक है जो ऑफ कोर्स बोर्ड फाइनलाइज करेगा। हमने ये देखा है कि राइट्स इशू भी एक ऑप्शन था, लेकिन जो बड़े शेयर धारक है खास करके एसबीआई राइट्स इशू के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके पास काफी सारे कारण है। लेकिन हमको ये बताया जा रहा है कि एफपीओ की जो आरएचपी फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, और 12 से 15 रुपए पे एफपीओ आने की पूरी संभावना है अगले 1 से 2 महीनों में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। यतिन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रदीप जी, आप ही बताइए, 28 रुपए 25 पैसे पर हमारे साथ येस बैंक पिछले 3 महीने से एक बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड में है। आपको लगता है इस वैल्यूएशन पर और इस लेवल पर जो यतिन जी बता रहे हैं 15 रुपए प्राइस राइट्स का, वहां पर लोग पैसे डालने को तैयार होंगे? ये जो सबसे अहम बात देखिए यहाँ से निकल कर आ रही है यतिन जी की ओर से कि इस समय आपको एक डिस्काउंट पे फंड रेज देखने को मिलेगा। अगर आप वैल्यूएशंस के लिहाज से इस वक्त एक एसओटीपी बेसिस पे तुलना करें बड़े बैंक्स की जैसे कि एसबीआई की, और उसके सामने अगर आप यस बैंक को रखकर देखें जिसको एसबीआई ने अभी रेस्क्यू किया है, तो आपको दरअसल ये महंगा दिखता है। इसलिए अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछें तो वो यस बैंक पे इस लेवल पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और यही वजह है कि आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे ही कोई भी फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। इवेंचुअली अब वो राइट्स की शक्ल में आता है या कोई और दूसरा रास्ता निकल पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। पर ये जो प्राइस है ये सुनकर के मैं बहुत सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि हाल में जितने भी एक्सपर्ट से चर्चा होती है वो सभी ये मानते हैं कि यस बैंक को लेकर के, वैल्यूएशन को लेकर के वो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। और एक बात बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि पिछले जो फंड रेज हुए थे उनका मोटे तौर पे इस्तेमाल हो चुका है, और अब आपको दोबारा से और इक्विटी रेज करने की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको एक फंड रेज जल्द ही करना होगा ताकि वो अपने जो इक्विटी के लेवल्स हैं वो मेंटेन कर पाएं। तो इसके लिए ये खबर आप जल्दी ही पुष्ट होते हुए देखेंगे, जैसे कि यस बैंक पर यतिन जी की कई और खबरें लगातार एक के बाद एक सही साबित हुई हैं। चलिए यतिन जी, आपने